एक और बहुत ही महंगे कपड़े में अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप मेरी खुशियां ढूंढने में मेरी मदद करोगे? मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहां साफ सफाई का काम करती थी और उस अमीर औरत से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से तुम्हें यह बताने के लिए कहूँगा कि कैसे उसने अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ध्यान से सुनें। तब उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा और कुर्सी में बैठ के वो बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा भी नहीं पाती थी। मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था। मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी थी। तब एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया। जब मैं काम करके घर आ रही थी, बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वह सारी प्लेट सपाचट कर गया। फिर वह मेरे पैरों से लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा। मैं उस दिन बहुत दिनों बाद मुस्कुराई और मुझे लगा कि अगर बिल्ली के बच्चे की सहायता करके मुझे खुशी मिल सकती है तो दूसरों की मदद करके मुझे कितनी खुशी मिलेगी। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो बीमार थे उनके लिए बिस्किट बनाकर ले गई। हर दिन मैं कुछ नया करती और कुछ ऐसा करती जिससे दूसरों को खुशी मिले। उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियाँ ढूंढी हैं दूसरों को खुशी देकर। ये सुनकर अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वो सब था जो पैसे देके खरीद सकती थी, लेकिन उसने वो चीज़ खो दी थी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मित्रों, हमारे जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि परेशानी कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशानी का जो हल है वो आपके पास ही है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। जय